सभी मेरे प्रियजनों को नमस्कार, जय मसीह। ईश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन फिर से परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा आपके सम्मुख आने के लिए सहायता प्रदान की है और आप सभी को यीशु प्रभु में बहुत आयत की आशीष मिले। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। आज मैं जो वचन लेके आया हूँ वो आपने पहली, दूसरी और तीसरी भाग तक जो आपने फैमिली इन क्राइस्ट के विषय में जो वचन सुना था उसी वचन को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फैमिली इन क्राइस्ट, मसीही जीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मसीही जीवन कैसा होना चाहिए और उसके लिए हम कई उदाहरण देखे थे। जैसे हमने एली के जीवन से, उनके परिवार से एक उदाहरण देखे थे जो महायाजक था, पुजारी था और उनके बच्चे बिल्कुल ही डिसोबीडियंस और बहुत ही जिद्दी, नालायक और दुष्ट काम करने वाले थे जिसको परमेश्वर ने दंडित किया। और दूसरा व्यक्ति जो अब्राहम के विषय में हम लोगों ने उदाहरण देखा, उसमें हमने देखा कि अब्राहम और उसकी पत्नी और उसके बेटे इसहाक परमेश्वर के प्रति कितने समर्पित थे और परमेश्वर के सारे कामों को, सारे आदेशों को उन्होंने पालन किया और परमेश्वर ने उनको बहुत आयत की आशीष प्रदान की और वे आशीषित परिवार कहलाया। आज हम उसके अगली कड़ी में बढ़ते हैं, द फैमिली इन क्राइस्ट। आज हम विस्तार से बाइबल के वचन के द्वारा एक एक करके देखने के लिए जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्रिश्चियन फैमिली होता कैसा है, क्रिश्चियन परिवार होता कैसा है और एक क्रिश्चियन परिवार समाज में और अपने परिवार में किस प्रकार की एक ऑर्डरली फॉलो करते हुए परमेश्वर के डर, भय और भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। हमने पिछले बार देखे थे एक बड़ी सी छतरी है और उस छतरी के नीचे एक छोटा छतरी है, उस छोटे छतरी के नीचे एक और छोटा छतरी है और उस छोटे छतरी के नीचे और एक छोटी छतरी है और उस छोटी छतरी के नीचे बहुत सारे यानी कि 3 या 4 या 5 छोटे छोटे छतरियां हैं। तो हमने देखा कि पिछले बार एक फैमिली किस प्रकार से ऑर्डरली रहते हैं। तो आज हम लोग उसको विस्तार से देखने जाएंगे कि ऑर्डरली फैमिली कैसे हो सकता है। द बिब्लिकल ऑर्डर ऑफ द फैमिली, बाइबलीय अनुशासित परिवार कैसे होता है। पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय का 3 पद में हम देख पाते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो यहाँ हम एक बिब्लिकल ऑर्डर ऑफ क्रिश्चियन फैमिली के विषय में देख रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक ऑर्डरली फॉलो करते हुए कि एक बड़ी सी छतरी है, उस छतरी के नीचे एक छोटा छतरी और उस छोटी छतरी के नीचे एक और छोटा छतरी और उस छोटी छतरी के नीचे और एक छोटा छतरी, उसके नीचे 3, 4, 5 और छोटे छोटे छतरियां हैं। तो यह हमें दर्शाता है कि सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसके अधीनता में यीशु मसीह रहते हैं। परमेश्वर की छत्र छाया में, उसके आज्ञाकारिता में यीशु मसीह है, जिसने परमेश्वर पिता की सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा कर दिया। और यीशु मसीह के नीचे घर का पति या तो पिता होते हैं और वह भी यीशु मसीह के नीचे होते हैं, यानी कि यीशु मसीह की अधीनता और आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने वाला होता है। और तीसरे हम देखते हैं पति के बाद में पत्नी होती है, पति के नीचे पत्नी होती है या पिता के नीचे माँ होती है और माँ पिता के संरक्षण में, पिता के आदेश में, पिता के अधीनता में रहती है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चे होते हैं। जो बच्चे होते हैं वे सबसे पहले तो सुशील, नम्र, आज्ञाकारी और माता पिता का आदर करने वाला, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला होता है।
तो इस प्रकार से हम एक क्रिश्चियन फैमिली के ऑर्डर को बाइबल में देखते हैं। पहला कुरिन्थी उसके 11वां अध्याय का 3 पद में, जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा संत पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और हम दूसरी बातें देखते हैं, एक ऑर्डरली फैमिली किस प्रकार का होना चाहिए। इफिसियो उसका 5 अध्याय का 22 से लेकर 29 पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, पर उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ करता है। तो यहाँ हम देखते हैं एक ऑर्डरली फैमिली, एक श्रृंखलाबद्ध फैमिली। तो एक श्रृंखलाबद्ध फैमिली कैसे होना चाहिए, इसके विषय में बाइबल में बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा दी गई है, बताई गई है। लेकिन हम किसी भी और जगहों में या और शिक्षाओं में हम इसको नहीं पाते हैं। एक फैमिली यदि ऑर्डरली नहीं होता है, तो वो फैमिली में शांति, खुशी, आनंद, मेल नहीं होता है। जब ऑर्डरली एक फैमिली होता है, तो उस फैमिली में शांति होता है, खुशी होता है, प्रेम होता है और मेल मिलाप होता है, और एक दूसरे के प्रति समझ, अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक दूसरे को सह लेता है। परंतु जो डिसऑर्डर फैमिली होते हैं, वो एक दूसरे के नहीं सहते। जो डिसऑर्डर फैमिली होते हैं, वो फैमिली में शांति, खुशी और आनंद नहीं होता। इस वजह से बाइबल हमें सिखाता है कि एक क्रिश्चियन फैमिली ऑर्डरली फैमिली होना जरूरी है। सो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर है। नंबर 1, सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर है, और वह परम पिता परमेश्वर के अंदर में हर कोई है। पुत्र है मसीह, और उनके सृष्टि और सारे मनुष्य जाति, स्वर्ग और पृथ्वी, सब कुछ उसके निगरानी में है। और पारिवारिक तौर से देखा जाए तो यीशु मसीह अपने पिता के, परमेश्वर पिता के सारे आज्ञाओं का पालन किया, जो कि बाइबल में गलती नामक पत्रियों में 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के विषय में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। क्रूस की मृत्यु तक सह ली। वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने जान तक की बलिदान दे दी, जो कि उसके पिता अर्थात परमेश्वर की इच्छा थी, और उसने उस इच्छा को आज्ञाकारिता में पूरा किया। इस वजह से क्रिश्चियन फैमिली का हेड है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और क्रिश्चियन फैमिली और पिता परमेश्वर के बीच का मीडिएटर, बिचुआ भी प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरह से एक जज और एक आसामी, एक जज और एक आसामी के बीच में एक बिचुआ होता है, जिसके लिए वो लड़ता है, वो है वकील। ठीक उसी तरह से पिता परमेश्वर और परमेश्वर के परिवार
यानी कि मसीही परिवार के बीच में एक बिछुआ है, प्रभु यीशु। और वो बिछुआ इसलिए है कि दोषी को निर्दोष ठहराने के लिए नहीं, परंतु वो बिछुआ इसलिए है कि वो जाने, वो परिवार को, उस क्रिश्चियन फैमिली को, उस मसीह फैमिली को, मसीह परिवार को ये शिक्षा दे कि मैंने जैसे अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और प्राण देने तक मैंने आज्ञाकारी रहा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अधीन रहो और एक दूसरे के आज्ञाकारी बनो। ये सिखाना चाहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5वां पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात प्रभु यीशु जो मनुष्य है। वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है, इसके वजह से वह मसीही परिवार का हेड है, यानी कि वह मसीह परिवार का मुख्य है और इस वजह से वह मसीह परिवार का मुखिया माना जाता है। तीसरी बात है, यहाँ पर तीसरी रोल हम देखते हैं, वो है हस्बैंड या पिता का रोल। परिवार में एक हस्बैंड या एक पिता का रोल क्या होता है? सबसे पहला, मसीही परिवार में एक हस्बैंड को या एक पिता का रोल ये होता है कि अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के द्वारा सटीक शिक्षा प्रदान करते हुए अगुवाई करे। इससे पहले वचन बताता है कि वह खुद उस वचन को माने, उस बाइबल के वचन को, बाइबल की शिक्षा को माने और अपने जीवन में ले, ग्रहण कर ले, उसको व्यवहार करे अपने जीवन में। ये बताना चाहता है। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 15वां पद। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक से काम में लाता हो। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पिताओं के लिए या हस्बैंड के लिए कि अपने को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। तो लज्जा का काम उसके जीवन में नहीं होना चाहिए, बुरा काम उसके जीवन से नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग लोगों का कहना यह है, जैसा करेगा वैसा करेगा। तो यदि घर का पिता घर बैठकर बच्चों से सिगरेट मंगवाकर वो बच्चों के सामने सिगरेट पीता है, लेकिन जब बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं तो पिताजी बोलते हैं सिगरेट मत पियो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे लंग्स को खराब कर सकता है। वो खुद सिगरेट पीता है और बच्चों को सिखाता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। तो बच्चा सीखेगा क्या? कुछ सीख पाएगा क्या? आजकल के बच्चे तो तुरंत जवाब देंगे, तो फिर पापा जी आप क्यों पीते हैं, आप क्यों सिगरेट फूंकते हैं? पापा जी क्या जवाब दें? पापा जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए बाइबल बताता है कि एक अच्छा पिताजी बनने के लिए खुद को अच्छा व्यवहार में ढालने की जरूरत है। जब घर के पिता अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छे कामकाज करेंगे, जो लज्जा की नहीं होगी, मान सम्मान की होगी, समाज के लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे, परिवार के लिए अच्छा करेंगे, तो वो अपने परिवार को सही शिक्षा दे सकता है। वो कह सकता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, दारू पीना हानिकारक है, बुरा काम करना गलत है, वो सिखा सकता है। तो बच्चे उनके माने। इसीलिए बाइबल में बताया गया है कि एक ऑर्डरली फैमिली होना जरूरी है। ये नहीं है कि मैं पिता हूं, तुम बच्चे हो, पिता के सामने नहीं पीना चाहिए, पिता पीता है तो तुम्हें पीने की जरूरत नहीं है। ऐसा शिक्षा देने से वो बच्चा कभी सीखने वाला नहीं, कभी समझने वाला नहीं। वो आगे चलकर वही करेगा जो पिताजी को करते हुए देखा।
इसलिए बाइबल बताता है कि एक ऑर्डरली फैमिली अगर होना है तो तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा तुम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो, जैसा तुम अपने बच्चों को बनते हुए देखना चाहते हो। तुम भी खुद वैसा ही बनो।